ब्राह्मण बनकर के कोई गलतियां नहीं करो, गलतियां नहीं करो। नहीं तो कई कहते हम तो पहले ज्ञान में थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम पता नहीं क्या हम क्या करें, गलतियां करें। एक का कितना गुना बढ़ता है? 1000 गुना, क्योंकि प्राप्ति भी एक का 1000 गुना मिल रहे हैं, तो इसका घाटा भी एक का 1000 गुना है। इसलिए ब्राह्मण बनकर के कोई गलतियां, कई बार हम कहते हम तो नए नए हैं, चलता है, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, लेकिन नहीं, इसका हिस्सा बनता है। इसीलिए हमें ब्राह्मण बनकर के आप संस्कार के वश नहीं होना, संस्कारों का परिवर्तन करना है। जैसे बताया ना, उसी दिन शायद मैंने बताया था, पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, उसके बाद अंत में जो विजय होंगे, विजय होने बाद पहाड़ी पर जाते हैं। पहाड़ी सीधी थी जिसका नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई, आगे गया नकुल भी गिर गया, आगे गया सहदेव भी गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं है। हमारी भी विजय होगी, और विजय होने बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाएंगे। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, परम धाम। ये कैसा है? सीधा, वहां इंद्रदेव बाबा बैठा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से, द्रौपदी क्यों गिर गई? क्योंकि द्रौपदी का सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। तब उसको याद आता है कैसे मैं बातें करती थी, कैसे चिप चिप, तो ये फिर अब जिसके साथ लगा तो वो भी चला गया, क्योंकि उनको पास इंद्रदेव के पास जाना था, लेकिन वो खुद रोती है, जो हो गया हो गया। इसी तरह अगर मेरा भी किसी से लगा हुआ है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। इतना ही नहीं, नकुल गिर गया, बुद्धि का भी मान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का भी मान था। भीम गिर गया, गदा युद्ध का भी मान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का भी मानता। केवल कुत्ता और युधिष्ठिर, कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की। मना युधिष्ठिर अंदर कौरव भी से समान थे, पांडव भी, उनमें कोई भेदभाव नहीं था उनके अंदर, इतना स्थिर था वो। एक बार का किस्सा आपको सुनाता हूं। जब लाक्षागृह की आग लगाई तो पांडव गुप्त वेश में चले गए थे, लेकिन उसी समय क्या हो गया, अचानक दुर्योधन को बंदी बनाया गया। दुर्योधन ने कोई किसी लड़की को छेड़छाड़ किया था, और उसी मामले में उसको बंदी बनाया, और पांडव वही थे गुप्त रूप में, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा बंदी बनाया। तो युधिष्ठिर ने भीम को और अर्जुन को बुलाया, कहते जाओ और दुर्योधन को छोड़ा के लेके आओ। कहते भैया उसने लाक्षागृह का भी ये किया, चुरारन किया, वो हमारा घर का मामला है, वो हमारा भाई है। नहीं नहीं, आप अपना भाई। कहता है तुमको जाना है या जाओ, मैं जाता हूँ। मना कितना उसके प्रति प्यार भी था, इतना सारा करने के बाद भी प्यार था उसका। मना युद्ध में वो स्थिर था, युधिष्ठिर उसका नाम है, उसके अंदर ईमानदारी, सच्चाई थी, और वही विजय बना। तो कहने का मतलब, अगर हमारे अंदर कोई भी संस्कार है, हम पराजय हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कार को बदलो। वास्तव में आज हमको जो भी मदद कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बाबा मदद कर रहे हैं, बाबा हमारे साथ में है। जैसे और एक माँ, क्योंकि मैं रामायण महाभारत को देखने के बाद उसका विचार सर्व मंथन करता हूँ, संगम इससे क्या मतलब है। जब कौरव बड़े हो गए, अपना कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, तो भीम का एक पोत्रा था, घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक। जब उसको पता चला ये युद्ध होने वाला है, लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, अगर तुम कमजोरों को साथ दोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो कमजोर कौन थे? कौरव थे, क्योंकि कृष्ण, पांडव के तरफ तो कौन था? कृष्ण था। तब उसको जब पता चलता है, वो युद्ध में भाग लेने के लिए जाता है,
अच्छा, कृष्ण को अंतर ध्यान से पता चलता है ये युद्ध करने के लिए आएगा तो ना कौरव जीतेंगे ना पांडव जीतेंगे। तो वो क्या करता है, कृष्ण एक ब्राह्मणों का वेश धारण करके उसके पास चला गया, रास्ते में बैठता है, ऐसा तपस्या करते हैं। तो बार्बरिक सैनिकों के साथ जा रहा था, तो उसी समय कृष्ण वो ब्राह्मण के वेश में बोलता है, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा दान पुण्य करके जाओ तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो वो कहता है ये ब्राह्मण ये क्या मांगेगा? बोला, हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए? कहता है जो मांगोगे देंगे। उसको लगता है गाय मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा, क्या मांगेगा ब्राह्मण? कहता है हाँ जो चाहिए दूंगा मैं। कहता आपका सिर चाहिए। जो सिर मांगा उसको लगा ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई और है, लेकिन अब वचन तो दिया था, वचन के लिए पक्का था। उसने कहा मैंने तो वचन दे दिया, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में कहता आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, मेरा वचन दिए मैं पक्का रहूंगा, लेकिन मेरे को एक इच्छा है, वो युद्ध मुझे देखना है। कहता है कोई बात नहीं। तो उसका सिर काट कर लिया और जहां युद्ध चल रहा था वहां पेड़ से बांध कर रख दिया। जब युद्ध चल रहा था, युद्ध होने के बाद विजय हो गए, पांडव विजय हो गए। जब पांडव विजय हो गए, वो लड़ना शुरू करते आपस में। वो कहता है मेरे तीर के कारण, अर्जुन कहता है मेरे तीर के कारण विजय हो गया। वो भीम कहता है तुम्हारे तीर तो कुछ नहीं थी, मेरे गदा थी इसके कारण। वो कहता है मेरे तीर, वो कहता है मेरे गदा, और आपस में झगड़ रहे थे। उस समय वो शेर जो था ये सारा देख रहा था। उन्होंने कहा ना तुम्हारे तीर थे ना तुम्हारा गदा थी, मैं देखता था युद्ध में ये सुदर्शन चक्र चलता था, वही गले काटता था सबके। भले तुम्हारा तीर भी चलता था, सामने चक्र रहता था, भले तुम्हारी गदा भी चलती थी, सामने चक्र, माना उसके कारण तो भीम को गुस्सा आता है, एक गदा उस सिर के ऊपर मार देता है, उड़ के चला जाता है। ये संगम युग की यादगार है। वास्तव में आज ब्राह्मणों में भी सफलता होने के बाद ये मेरे सेंटर है, ये मेरे जिज्ञासु है, ये मेरे एरिया है, लेकिन कराने वाला बाबा करा रहे हैं। बाबा वो बाजू में रह गया, लेकिन ये मैं पर। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा, पांडवों ने अंत तक भी समझा ही नहीं कि हमको मदद करने वाला कौन है, कौन हमारे से करा रहा है, कृष्ण को पहचाना नहीं। इसी तरह अभी भी ब्राह्मणों ने बाबा को नहीं पहचाना है। हमने कहते हैं कि हम ही किया है। अगर हम ज्ञान में चलते एक दिन भी हम पवित्र नहीं रह सकते। अगर ज्ञान बाबा ना होता तो एक दिन भी पवित्र रह के दिखाओ। द्वापर में बहुत अच्छा वायुमंडल था, विकार नहीं थे, कुछ नहीं था, बहुत सात्विकता थी। लोगों ने सन्यास, जंगल में गए, घर बार छोड़ कर गए, तो भी पवित्र नहीं रह सके, वापिस आए, गृहस्थी बसाए। और अभी तो कितना गंदा वायुमंडल है। साइंस वालों ने कहा है आग और कपास एक कमरे में, अर्थात पति और पत्नी एक जगह पर रख करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज कितने हमारे ब्राह्मण भाई बहने हैं, कितने पवित्र रह रहे ना, उस शास्त्रों की बात को काट दिया। इसका मतलब साथ में कौन है? बाबा है। इतना ही नहीं, साइंस वालों ने क्या बोला है, अगर पवित्रता की ऊर्जा दिमाग में पहुंचेगी वो पागल हो सकता है, वो ऊर्जा से वो व्यक्ति पागल हो सकता है। लेकिन आज कितने सारे कुमार, कितने सारे भाई बहने पवित्र रहते हैं, तो कौन पागल हो गया? मैं तो सोचता है विकारों के होने वाला ही पागल हो गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस सारे शास्त्रों को भी खंडन कर दिया, सारे साइंस को भी फेल कर दिया, क्योंकि बाबा साथ में। इसीलिए जो साथ दे रहा है उसको कभी भी ना भूलो, सदा सोचो कि बाबा करा रहा है, बाबा कराता है, बाबा कराता है। इसीलिए ये अभिमान के संस्कार कभी भी ना हो। इसीलिए सदा वो बाबा साथ में है। जब कौरव और पांडव से कृष्ण अलग हो गया, वही भीम गदा भी नहीं उठ पाई उसे, वही अर्जुन गांडो भी नहीं उठ पाया, मारने के तो छोड़ो, गांडी भी नहीं, वही पांडवों को भील लोगों ने लूटा। इसी तरह अगर बाबा की शक्ति हमारे से अलग हो गई, ना एक शब्द किसी को सुना सकेंगे, ना हम पवित्र रह सकेंगे।
एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकेंगी, इतना ही संसार का गंदा वायुमंडल है। इसलिए बाबा कहते हैं उस भोलेनाथ बाबा, भले दिखता नहीं, ये गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आता, भले नजर नहीं आता लेकिन हर पल आपके साथ में, हर पल आपके साथ में वो कार्य करा रहे हैं। इसलिए अभिमान के संस्कार कभी भी ना हो, तब सदा बाबा बाबा याद आएगा। तो कराने वालों को कभी भी, जैसे और भी एक दिखाते ना, नारद एक बार कहीं जा रहा था, तो वहां का जो एक राजा था, उसके अपनी बच्ची की शादी करवानी थी। जब शादी करवानी थी तो नारद को देखते ही अचानक आया था, तो नारद को देखते ही उसको लगता है ये नारायण का भगत है, अगर ये देखेगा तो मेरी बच्ची को, इसको वर कहाँ से मिलता है, तो वो लेके गया उसको देखते ही उसको लगता है शादी तो मुझे करनी चाहिए इसके साथ ना? नहीं, क्या करता है, राक्षस तंग करता है उसको, वो राजाओं को वहां। तो वहां के लोगों ने कहा कि नारद आप नारायण के भगत हैं, थोड़ा इस राक्षस बहुत हमें तंग करते हैं, आप थोड़ा, तो तपस्या करने के लिए बैठता है नारद। जब तपस्या करने के लिए बैठता है तो नारायण को पता है कि मेरा नारद असली सच्चाई एक ही भगत है। जब तपस्या करता है तो इंद्र को क्या लगता है, मेरा सिंहासन लेने के चक्कर में तपस्या कर रहा है। वो तो रावण को मारने के लिए, रावण तंग करता था इसलिए तपस्या कर रहा था, लेकिन इंद्र को क्या लगता है मेरा सिंहासन ले रहा है। तो इंद्र क्या करता है, अलग अलग प्रकार की माया भेजता है उसकी तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन नारायण क्या करता है, उसको गुप्त रूप में मदद करता है और हर इसमें पास होता है। लास्ट में इसने काम विकार भेजा इंद्र ने, उसके ऊपर विजय प्राप्त किया क्योंकि नारायण साथ में था गुप्त रूप में। तब आखिर क्या हो गया, उसको अभिमान आ गया नारद को, उसको लगता है काम के ऊपर भी मैंने जीत प्राप्त किया, हम ब्रह्मस्मि, इस संसार में मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है। उसको ये नहीं पता चला कि मुझे कोई मदद कर रहा है, उसको लगा मैंने जीत प्राप्त है मेरे तपस्या के कारण। तो आखिर जाता है नारायण के पास, कहते हैं आप तो तपस्या कर रहे, देखो मैं ये बन गया हूँ, मैंने विकार पर जीत प्राप्त किया। नारायण को पता था कि मैंने मदद की थी, लेकिन अगर उसको बताऊं तो कहे आप तो दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि अभिमान वालों के तो आंखों पर पट्टी बन जाती है। तो वो कहता है ये मेरे को बताया, तो बताया शंकर जी को नहीं बताना। अब उसको अभिमान को लगता है कि मैं सबको सुना और मेरा नाम, तो वहां भी चला जाता है, कहता है आप तो गृहस्थी बना करके बैठे, मैं देखो काम के ऊपर जीत प्राप्त किया होता है। तो नारद को लगता है, और हर जगह पर पहले नारायण बोलता था हम ब्रह्मस्मि करना शुरू कर दिया। तो नारायण को लगता है मेरा एक ही भगत है, इसके ऊपर भी अभिमान की पट्टी बन गई, अब उसका अभिमान कैसे निकालना है। तो जब वो कहीं जा रहा था तो एक राजे के यहाँ शादी होने वाली थी, तो वो जब जाता है तो उसको लगता है कि अरे शादी तो मुझे इसके साथ करनी चाहिए। तो कहता है ऐसे राजकुमार आने वाले हैं, तो वो भी उसको लगता है मैं भी आऊंगा। तो क्या करता है, जाता है नारायण को बोलता है देखो मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप क्या करना, मुझे थोड़ा सा अच्छा सा चेहरा देना ना, ड्रेस अच्छा देना, और ऐसे ऐसे मैं शादी करने नहीं। बोले आप तो विकार पर जीत प्राप्त, बोले अभी मजाक का समय नहीं है मुझे ऐसा। तो नारायण भी क्या करता है, उसकी मजा ले लेता है। तो कहते नहीं, तो नारायण का ठीक है। तो उसको क्या किया, ड्रेस तो अच्छा दिया लेकिन चेहरा बंदर का दिया, और अभिमान वालों को चेहरा देखने को भी टाइम नहीं होता, वो भागे भागे जाता है। तो सब सभा में उसको देख करके क्या करते हैं, हंसते रहते हैं। तो उसको लगता है मेरा चेहरा इतना अच्छा है इसलिए हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो उस लड़की का ये था कि मुझे नारायण जैसा पति चाहिए। आखिर वो नारायण आता है, उसको आते उसको श्राप देता है, तब जाकर के नारायण ने सारा बताया आपको मदद की थी, ऐसा ऐसा किया था, तब जाकर के उसको पश्चाताप होता है। ये सारी कहानियां संगम युग की हमारी, आज हमें भी इस विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए बाबा मदद करता है, लेकिन हमें अभिमान आता है मैंने किया, मैं करता हूँ। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मैंपन कभी भी ना आए। संगम युग में जो कुछ घटनाएं होती हैं सारे यादगार त्योहार बन गए। होली बन गई, होली भी किसकी, बाबा ने क्या किया, हमें ज्ञान का कलर लगाया,
ज्ञान की पिचकारी रोज हमें चलाता है, इसका ही वो कलर डाल देते हैं। सप्ताह के 7 दिन, पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन सोमवार, जहां से शुरुआत होती है कारोबार की। सोमवार, सोमवार किसका वार है? शिव जी का वार है। कहते हैं शिव जी ने सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहां से आए, हमारे घर कहाँ है, ये सृष्टि चक्र का आदि 7 दिन के कोर्स के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। कहते हैं सोमरस पीने के लिए देवताएं भी तरसते थे, और जो सोमरस पीता वो अमर बन जाता है। जो ये सोमरस पीता है उसका ही प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। क्योंकि जब तक ये 7 दिन का ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रभु से मंगल मिलन मना नहीं सकते। वो कहाँ रहता है, हम कौन है। जैसा सोमरस किया, मंगल मिलन हो गया, उसके बाद सबकी बुद्धि विशाल होगी। पहले बुद्धि क्या थी? ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है। लेकिन जब ज्ञान मिला, नहीं, हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्मा भाई भाई हैं, जाति भूल गए, वो सब कुछ भूल गए, बुद्धि क्या हो गई? विशाल। इसलिए तीसरा दिन बुधवार, जब बुद्धि विशाल होगी, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो सभी को सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है। और जब सद्गुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें क्या होती हैं? क्योंकि सद्गुरु का वरदान मिला, पवित्र रहना, प्रभु मिलन करना, सब कुछ संभव हो गया। इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? सद्गुरुवार। जब सद्गुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो प्रभु मिलन से हमें सच्चा सुख मिलता है। और जब आत्माओं को सच्चा सुख मिलता है, उस प्रभु के लिए शुक्रिया निकला, धन्यवाद। इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सद्गुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि, काम की, क्रोध की, जो आत्मा को लग जाते उसको कहीं का नहीं छोड़ते, और ऐसे शनि से हम मुक्त बन जाते, क्योंकि सच्चा प्रभु से सुख मिला। इसीलिए छठा दिन शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सद्गुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, उसे छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन। जिसको ही कहते हैं संडे। संडे मतलब बाप और बच्चे अपने घर में रहते हैं, उसको हॉलीडे भी कहते हैं। हॉलीडे पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा एक साथ में रहते हैं। तो अब हमारा कौन सा दिन आने वाला है? संडे आने वाला है। तो देखो एक ऐसा नहीं कि सोमवार के बाद शनिवार आया, ऐसा नहीं कि सोमवार के बाद फिर गुरुवार आ गया, एक एक दिन का वो लिंक बनी। इसलिए बाबा कहते हैं इसका विचार सागर मंथन करो। बाबा जो सुनाता है वो ठीक है या यहाँ सुनाते वो ठीक है। इसलिए जब हमारा निश्चय बन जाता है, जैसे दुनिया में कहते हैं जब कृष्ण गोपिका नहाने के लिए जाते थे तो कृष्ण क्या करता था? उनके कपड़े चुरा कर लेके जाता था। अब बताओ, अगर वो कपड़े चुराए, उसको भगवान एक तरफ माना है और एक तरफ तो काम महाशत्रु कहता है। तो ऐसे बच्चे आजकल के यूथ क्या से प्रेरणा लेंगे? कहेंगे कृष्ण ने किया, हमने किया, तो कौन सा गलत काम किया? वास्तव में ये सेंटर भी क्या है? तालाब है, ज्ञान का तालाब है। हम यहाँ नहाने के लिए गोपिकाएं आए, गोपिका नहाने के लिए कौन सा ज्ञान का स्नान कर रहे हैं। और उसी समय बाबा मुरली, कौन सी मुरली? काठ की मुरली, ये जो मुरली का कागज किसे बनता है? बांस का बनता है। और उस मुरली को बजा करके ये देह के वस्त्र को चुराता है। जैसे मुरली सुनते हैं, हमारा देह बांध क्या होता है? ये वस्त्र, ये ठीक है या दुनिया में वो वस्त्र चुराते वो ठीक है? हाँ, किसी ने नहीं बताया। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं वो ठीक है, ये ठीक है। अगर वो करेंगे तो कितना गंदा है, गंदा लगेगा। इसको आइडियल कौन मानेगा? वास्तव में वो मुरली नहीं,
ये मुरली बजे। अब तब हमारा देह भान भूल गया, कहा कुछ किया कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। इसलिए कृष्ण को किसी भक्तों ने पत्र लिखा था, हे कृष्ण आपने कहा था जब धर्म गिलानी होगी तब मैं आऊंगा, नहीं आना, क्योंकि आजकल गोपिकाओं के पास सबके पास मोबाइल है। अगर आपने कोई कपड़े चुराए, कुछ गड़बड़ की, मोबाइल को पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। और आजकल तो गोपिका नहाने के लिए कहीं तालाब में नहीं जाते, हर घर घर में बाथरूम बनवाए प्रधानमंत्री जी ने। कोई भी नहाने के लिए तालाब में थोड़ी जाते आजकल। और कहा कि आजकल तो मटकी नहीं है, आजकल घरों में पानी आता है, मटकी लाने की पानी लाने की भी जरूरत नहीं है। तो वास्तव में इसके आध्यात्मिक अर्थ कुछ अलग है और लोगों ने किया कुछ अलग। इसलिए लोग क्या कहते हैं, एक तुम्हारा भगवान चोर और दूसरा कमजोर, पत्नी को भी बचा नहीं सका, हमको क्या बचाएगा। हाँ, एक बार है पता नहीं कहीं पढ़ा था, एक गणेश जी का भगत गणेश जी के पास जाता है, गणेश जी को कहता है गणेश जी मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए बस। तो गणेश जी कहता है मैं खुद ही चुहा पर चलता हूँ, तुमको मोटरसाइकिल कहाँ से। तो एक बार गणेश जी का भगत था, बहुत भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है, लेकिन अचानक वहाँ बाढ़ आ गया और डूब गया। गणेश जी को बहुत पुकारा, लेकिन गणेश जी आई नहीं, आखिर वो मर गया, उसकी आत्मा ऊपर चली गई। ऊपर गई तो गणेश जी सामने से डांस करके आ रहे थे। तो गणेश जी को भगत कहता है गणेश जी मैंने आपकी इतनी पूजा की, मैं मुसीबत में था, डूब रहा था, आपको कितना पुकारा। तो गणेश जी और डांस करने लगे। तो कहते हैं आप डांस करे, मैं तो डूब कर मर गया। कहते उसमें क्या है, आपने तो एक बार ही डांस डूब गए, मुझे तो हर साल आप डांस करते हो डुबाते थे। तो इसीलिए वास्तव में ये आध्यात्मिकता को इतना लोगों ने किया, इसको मजाक बना दिया। हमें एक बार कहीं गए तो मैं गणेश चतुर्थी थी और मैं कहीं गया था तो जाम लगा था, मतलब वो गणेश को डालने के लिए जाते हैं ना तालाब में। तो जब हम जा रहे थे, मुझे तो ट्रेन पकड़नी थी, अब इतना जाम लगा था, तो शराब पी करके कई लोग निकलते, शराब पी करके डांस करके और ट्रैक्टर में लेके जा रहे थे। ट्रैक्टर वैसे हिलता रहता है, तो हिलते हिलते क्या हो गया, सूंड हिल गई। तो शराबी ने क्या किया, सूंड निकाल करके डांस करना शुरू कर दिया ऐसा। फिर एक ने क्या किया, उसका हाथ निकाला, डालना ही है, हाथ निकाला, डांस करना शुरू किया। एक ने उसका पाँव निकाला, डांस करना शुरू किया। तो मेरे को लगा बहन जी ये क्या कर रही है लोग, बोले ये तो क्या शराब पिए। फिर बाद में दूसरे दिन मुझे बहन जी ने फोन किया, भाई साहब जो लोग डांस कर रहे थे, कहा कि उनका ट्रैक्टर आगे चल करके पलट गया, जिसने नाक को खींचा था नाक टूट गया, जिसने हाथ खींचा था उसका हाथ टूट गया, जिसका पाँव खींचा था पाँव टूट गया। ये सच्ची घटना। देखो आज इतना इसे भावना से किया और भावना नहीं लोगों के अंदर। तो वास्तव में संगम युग की सारी बातें, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसका विचार सागर मंथन करो, तब पता चलता है सचमुच बाबा हमें कितनी गहरी गहरी बातें सुना रहे हैं। अभी तो कौरव सेना भी तैयार है, पांडव भी तैयार हैं, तो हमें कौन सी सेना में जाना है, पांडव सेना में हम लोग हैं। इसलिए बाबा ने हमको बचाया। इसलिए अपने अब संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। अगर संस्कार को बदलेंगे तब हमें सच्चा सुख मिलेगा, हमारा पद भी ऊंचा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ ही हम थोड़ा सा 5 मिनट ये करेंगे, उसके बाद आप लोग पानी वगैरह पी के फिर बैठ जाएंगे, फिर आधा घंटा योग करेंगे। ठीक है, आधा घंटा योग करेंगे और उसके बाद फिर योग के बारे में क्लास चलाएंगे, लास्ट का क्लास करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फिर कमेंट्री से योग करेंगे। योग का क्लास करने के बाद फिर कमेंट्री से आधा पौन घंटा योग करेंगे। ठीक है, तो संस्कार को समझ में आया, कैसे हमें संस्कार, पूरी एक एक चीज को हमने पूरा स्पष्ट बता दिया, कैसे हमें अपने संस्कार को बदलना है, संस्कार बदलना, यही संस्कार क्यों आते हैं, उसको कैसे परिवर्तन करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं भक्ति की बातें आपको सुना रहा था, अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो भक्ति में बहुत गहरा राज है।
जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं बलि चढ़ा तो भगवान क्या हो जाता है? कौन सी बलि? जो मैं करते उसकी बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी बलि चढ़ाई। कहते उपवास करो तो भगवान ना प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक वास बनाना ना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा किया? अगर समझो गवर्नमेंट के एनटी में स्ट्राइक करने के लिए बैठ जाओ तो गवर्नमेंट प्यार करेगा, डंडा लगाएगा। हाँ, डंडा लगा देगा। तो कि हम इतना अच्छा काम करते हैं तो स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी तरह उपवास करना मतलब क्या करना? हे भगवान तुम मेरा काम करो, नहीं तो 2 दिन का स्ट्राइक करेंगे। उपवास करना मतलब क्या करना? स्ट्राइक। उससे भगवान का और उसका क्या लेना देना? तो इसीलिए चलो स्ट्राइक किया, कोई बात नहीं। वो कहता है तुमने स्ट्राइक किया इसलिए मैं परम धाम छोड़ के आया हूं, बताओ आओ मेरे पास। क्यों स्ट्राइक किया था? लेकिन आ ही नहीं रहे यहाँ, फिर भी स्ट्राइक किया है। इसीलिए इससे कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं। ये चलो भाई आप हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, सप्ताह में 1 बार नहीं खाओ, डाइट करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन भगवान से इसका, इसलिए कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। इसलिए मन बुद्धि से पास रहना, ये है सच्चा उपवास। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, इस भान को बोलना, ये है घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़कर जंगल में गए। इस शरीर को भूलो, आत्मा समझो, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? लाइट लगाते हैं। अब लाइट लगाने से लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को तो लाइट नहीं दिखता ही। फटाका बजेगा, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, कहते त्योहार का समय चल रहा है ना। एक्चुअली दिवाली के समय पूरी लाइटिंग बंद करके घर में चुपचाप बैठना चाहिए, हो सकता है लक्ष्मी आ जाए। लेकिन उसी दिन में हमने क्या किया? लाइट लगा दी, फटाके बजाना शुरू किया, सारे पंछी भी उड़ के चले जाते हैं। तो उल्लू बेचारा कैसा लक्ष्मी को लेके आएगा? क्योंकि उल्लू उसका लक्ष्मी का क्या है? वाहन है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाओ तो तुरंत पता चलेगा ये हम क्या कर रहे हैं। वास्तव में कौन सी लाइट जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो ठीक है या दुनिया में जो कर रहे वो ठीक? इसलिए एक कहते हैं ना, एक सेठ जी थे, सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा तो अपने बेटे को बुला करके कहता बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। तुम सदा छाँव में जाना और छाँव में आना, तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनेगा। दूसरी बात सुनाई, तुम सदा मीठा खाना और मीठा खिलाना, सेठ जी बनेगा। तीसरी बात, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना, जिसे क्या बनेगा? सेठ बनेगा। तो पिताजी बीमार थे, कुछ समय के बाद सेठ जी छोड़ के चले गए। तो बेटे को याद आया पिताजी ने मुझे 3 बातें करने के लिए बोला है। तो घर से लेकर के दुकान तक 3 का सेट डाल देता है, पत्र डाल देता है, छाँव में जाने और आने के लिए। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। और कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है। किसी ने कहा था सेठ जी बनने के लिए। तो सेठ जी बनने के बजाय और ही क्या हो गया? शुगर पेशेंट हो गया, क्योंकि रोज मीठा खाता था और खिलाता था, पैसा भी ज्यादा चाहिए। और छाँव में जाने से दुकान में आने वाले गिराई बंद हो गई, क्योंकि 12 बजे 1 बजे आराम से जाता है। छाँव तो हमेशा रहेगी, 3 डाला है ऊपर। और देते रहने से उसके बाप ने जो भी कमाया था, कमल देता है, कुछ ना कुछ देता रहता है, किसी से कुछ नहीं लेता, घर खाली हो गया। तो एक दिन उसके मन में आता है ये तो पिताजी ने धोखा दे दिया, मैं तो सेठ जी बना ही नहीं। तो अपने दोस्त के पास जाकर के कहता है दोस्त मुझे पैसा चाहिए। उसने कहा क्यों? कहता है पिताजी मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। बोला क्या धोखा दिया? बोला छाँव में जाओ, मीठा खाओ। बोला तुमने क्या किया? मैंने टीन का सेट डाल दिया, मिठाई बना कर खिलाया, खाया भी, देते मेरा। तो उसका दोस्त कहता है पिताजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताई, अगर उस बातों को समझता तुम सचमुच सेठ जी बनता। पिताजी ने ये कहा था कि छाँव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान खोलने के लिए जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं? चाय रहते हैं। और छाँव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब दुकान शटर बंद करके वापिस आ जाओ। सारा दिन दुकान खोल के बैठो, सेठ जी बनेगा। ये भाव था, लेकिन उसने भाव को समझे नहीं। 3 का सेट डाल दिया, छाँव में गया और छाँव में आया।
मीठा खाना, तुम्हारे दुकान में जो भी ग्राहक आएंगे उनके साथ अच्छा बोलो, मीठा बोलो। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है सब लोग वहीं आते हैं, लेकिन मीठा बोलने के वजह उसने मीठा खाया और खिलाया। और देते रहना, तुम इतना कर्जा कमाई करो, कर्जा किसी को दो, लेकिन किसी से पैसा, कितनी अच्छी बात बताई, बात को समझे ही नहीं, फायदे के बजाय। इसी तरह आज परमात्मा ने शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से उपवास करो, बलि चढ़ाओ, घर बार का त्याग करो, बहुत अच्छी बातें बताई। अगर इस बातों को समझ करके हम करेंगे कितना बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, त्योहार के रूप में होली मनाओ। कौन सी होली? ज्ञान का कलर लगाओ, जो हो गया उसको बीती को बीते लगा दो, लेकिन हमने वो कलर की होली लगा दी और उल्टा कर दिया। राखी बांधो, कौन सी? पवित्रता का बंधन बांधो, आत्मा का तिलक लगाओ, मुंह मीठा। कितना त्योहारों के पीछे अंदर ये गणपति का त्योहार मनाते। गणपति का क्यों मनाते हैं? गणपति किसका आगे होता है? विघ्नहर्ता। वास्तव में गणपति का एक एक अंग विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। उसका पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में रखो, अंदर रखो और उल्टा बोलो नहीं तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज के इंसान में पेट के रखने की ताकत ही नहीं है, विघ्न और बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा। और क्या लगाया? हाथी का सिर लगाया। वास्तव में शिव बाबा ने हमारा आसुरी मस्तक था, आसुरी बुद्धि थी, वो काट करके हाथी के मतलब ज्ञानी की लगाई। हमारा भी सिर काटा है, कौन सा लगाया? ज्ञानी का। हाथी के सिर के अंदर बहुत सारा ज्ञान है। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। इतना बड़ा हाथी अगर चींटी भी गए मर जाता है, इसीलिए कान क्या करता है। तो इसी तरह गणेश जी की कान हमें ये प्रेरणा देते हैं, अगर तुम्हें विघ्नहर्ता बनना है, विघ्नहर्ता बनना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो, व्यर्थ बातें कान में जाने नहीं दो। लेकिन हम और क्या करते हैं? और क्या हिलाने की तो छोड़ो, और बुला करके व्यर्थ सुनते, विघ्न और पैदा होंगे। और क्या दिखाते हैं? हाथी की सूंड दिखाते हैं। सूंड से हाथी क्या करता है? नमस्ते भी करता है। उसी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को भी क्या करता है? उखाड़ करके फेंकता है। अर्थात अपने स्वभाव से दूसरों को नमस्ते भी करो, सम्मान भी दो। अपने स्वभाव से अपने अंदर जो विकार है, बुराई है, उसको उखेड़ करके फेंको, ये उसका प्रतीक है। और हाथी की छोटी आंखें होती है। वैसे तो हाथी की आंखें, हाथी इतना बड़ा है, हाथी आंखें बड़ी चाहिए, लेकिन कहते हैं हाथी की आंखों में विशेषता होती है, छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसी तरह जो ज्ञानी है, छोटी गलती भी उसको बड़ी दिखती है। थोड़ा निगेटिव संकल्प भी चला, लगता है मेरे से पाप कर्म हो गया। अज्ञानी ऐसे नहीं सोचेंगे। कई लोग आजकल हम कहीं बाहर जाते हैं, कहते हैं हम तो कोई पाप कर्म तो नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे हैं, रोज विकार में भी जाते हैं, लेकिन समझते हम पाप कर्म तो नहीं करते, तो करना होता है। लेकिन ज्ञानी को थोड़ा संकल्प भी चलता है, लगता है उसका ये हो गया। तो ये है हाथी के अंगे। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी एक पांव ऊपर है और एक पांव नीचे धरती पर है, डांस करता दिखाते हैं। अर्थात ज्ञानी हमेशा कहता अब घर जाना है, अब घर जाना है, इसी नशे में रहता है, वो उसका प्रतीक है। और क्या दिखाते हैं? कुल्हाड़ा दिखाते हैं। कुल्हाड़ा अर्थात अपनी बुराई को काटने हैं। रस्सी अर्थात बांधना। लड्डू दिखाते हैं, बूंदी के लड्डू। मना जो विघ्नहर्ता आत्मा है वो क्या करते हैं? अनेक मीठा संगठन बनाते हैं और उसी संगठन के साथ रहते हैं। जो संगठन के साथ रहते हैं वो विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। मीठा संगठन, ये बाबा ने छोटा सा लड्डू बनाया ना, ये लड्डू, इसके साथ चिपके रहो। अगर अलग हो जाएंगे चिटिया लेके जाएंगे खींच के भी, माया रूपी चिट्ठी लेके जाएंगी। इसलिए संगठन से कभी अलग, रोज यहाँ आना है, संगठन के साथ मिलो, ये उसका प्रतीक है। तो एक एक चीज यहाँ का संगम युग का यादगार है। ऐसा ना कोई ऐसा गणेश जी हुआ है, ना कोई ऐसी पार्वती हुई है। पार्वती अर्थात हम सभी पार्वती हैं, शिव जी की पार्वती है। तो ये संगम युग की सारी बातों को एक कहानियां बनाए और कहते हैं राम की सीता किसने लेके गए? सीता कहाँ थे? पहली
अशोक वाटिका में थे। राम ने कहा तो रखा था अशोक वाटिका में, अर्थात सतयुग त्रेता क्या था, कोई शोक नहीं था, कोई दुख नहीं था। शिव बाबा राम ने हमें यहाँ रखा था सीताओं को, लेकिन धीरे धीरे सीता ने क्या किया, दोपहर के बाद देह बांध में आई और परमात्मा राम ने हमें कुछ लक्ष्मण रेखा दिए थे, तुम विकार में नहीं जाना, आकर्षण में नहीं जाना, लेकिन हमने उस रेखा का पार कर किया और क्या किया, रावण लेके गया। कहाँ रखा, शोक वाटिका में रख दिया। तो ये दुनिया भी क्या है, कहते लंका में रख दिया। लंका क्यों नाम है इसका, क्योंकि चारों तरफ से पानी है। अगर ऊपर से धरती को देखेंगे 70% पानी है, बीच का टापू है, 30% धरती है, इसीलिए लंका है। और इसीलिए फिर राम क्या करता है, जब सीता द्वापर से लेकर के चिल्लाती है, पुकारती है, ये राम आओ राम आओ, आखिर राम अपना ऊपर से छोड़ करके कहाँ करता है, नीचे आता है और आकर के बंदरों की सेना लेता है। बंदर मतलब वो बंदर नहीं, हम भी विकारी थे, तो हमारे से कुछ लोगों को लेता है, उसकी सेना बनाता है और क्या करता है, फिर लंका के ऊपर चढ़ाई करता है। ये लंका वो फिर सीताओं को संदेश देता है। तो संदेश कैसा, हनुमान मतलब कोई पर्चा दिया, जो सीता होगी, सत्यु की आत्मा होगी, वो पर्चे को पहचान लेगी, ज्ञान में चलेगी। कोई बैज को पहन के भी ज्ञान देख करके भी ज्ञान में चली, किसी ने किसी बीके भाई बहनों का ड्रेस देखा तो भी ज्ञान में। जो सीता होंगी आता सत्यु त्रेता की आत्मा, वो ज्यादा ये नहीं करेंगी, वो तुरंत ज्ञान में चलेगी। मुझे तो देखो एक रद्दी में किताब मिला, राम की अंगूठी मिली, पहचान लिया राम आगे हैं, अपने जीवन को ही सवा कर दिया। ये है यहाँ की यादगार। और फिर लंका दहन करता है और फिर सभी सीताओं को कहाँ लेके जाते हैं, वापिस परमधाम अयोध्या में लेके जाते हैं। और इसका ही वो रामायण बना दिया, सीता बना दी, क्या क्या बना दिया सब। महाभारत भी इसका ही यादगार है। महाभारत रथ कौन से हमारे अंदर शकुनी कितने पुत्र, अर्थात हमारे अंदर इतने 100 जितने निगेटिव विचार है, काम विकार के बारे में विचार, दुर्योधन दुशासन सारे हमारे अंदर है, वो और किसी के अंदर नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो हाथ द्रौपदी का चिरण करते हैं, उसको हाथ को काटने में तुम्हारा पाप कर्म नहीं आता। जो ऐसे विचार आते हैं उसको ज्ञान के द्वारा उस विचारों को मारो। ये है महाभारत। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे विचार सागर मंथन करो तो निश्चय बुद्धि, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में निश्चय चाहिए। क्योंकि आप लोग कहाँ हैं, चौराहे पर हैं। जैसे कोई चौराहे में गया, इधर रास्ता है, एक इधर है, इधर है, अगर आपको नॉलेज पक्का नहीं होगा तो कहाँ जाना है, तो कहीं गलत रास्ते में गए, वापिस आ ही नहीं सकेंगे। इसी तरह अभी आप लोग चौराहे में हैं, अगर यहाँ आते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, तो कहाँ जाएंगे, सतयुग में जाएंगे। अगर यहाँ आते हैं, इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आए गए थोड़ा भी इधर भी उधर भी, तो त्रेता युग में चले जाएंगे। अगर यहाँ नहीं आएंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे, द्वापर में चले जाएंगे। और कहीं तो भक्ति भी नहीं करेंगे, ज्ञान भी नहीं लेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, फैशन करेंगे, दुनिया में जैसे चलते वैसे चलते रहेंगे, वो सब कलयुग में जाएंगे। तो कहाँ आना है, आपके हाथ में। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी हमें पक्का निश्चय, और जो यहाँ इस विद्यालय में पढ़ता है उसका नाम युगों युगों तक शास्त्रों में लिखा जाता है। जब तक चांद सूरज रहेगा या ब्रह्मा कुमारी में आने वाले स्टूडेंट का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान गणेश कौन है, जो 5000 साल पहले जिन्होंने इस यज्ञ में मदद की थी, जिन्होंने इस परमात्मा के कार्य में मदद की थी, ये लंका को जलाने के लिए मदद की थी, उनका नाम अभी भी अमर है। इसीलिए ऐसे में हम सिलेक्ट हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, नशा होनी चाहिए, सदा इसी स्मृति में रहना है, तब निरंतर योगी बनेंगे, तब हमारे संस्कार भी बदलेंगे। ठीक है, तो अभी 2 मिनट योग करके थोड़ा फिर पानी वगैरह पी के फिर बैठेंगे हम लोग, फिर आधा घंटा योग करेंगे।
10 मिनट आप लोग पानी वगैरह पी के बैठेंगे, फिर आधा घंटा योग करेंगे, ठीक है, कमेंट्री के दौरान।